ये फायदेमंद होती है, लाभकारी होती है। कुछ लाभकारी बातें हम आपको बताएंगे, आपको आगाह करेंगे। देखो प्रेमियों, बीमारियां भी बढ़ेंगी, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, तरह तरह का रूप लेकर के आएंगी। कहते हैं ना कि सजा देने का उसका बहुत तरीका होता है। जैसे बच्चे को सुधारना होता है बाप को, तो तरह तरह से वो यातना देता है और उसकी आदतों को सुधारता है। काल किसको कहा गया? सजा देने वाले को ही काल कहा जाता है। काल के देश में हो उसका विधान है, तो वो तो सजा देगा ही देगा। आप ये समझो, उसके सजा देने का बहुत तरीका है। जो ये गुरु होते हैं सजा नहीं देते हैं, वो तो सिखाने के लिए, संभालने के लिए, भले ही यानी ऐसा महसूस आपको करा दें कि हमको सजा मिल रही है, लेकिन संभाल उसमें भी होती है। काना गुरु कुमार शिशकुंभ है और गड़गड़ काढ़े खोट, और अंतरहार सराह कर बाहर मारे चोट। कुमार घड़ा बनाता है तो बाहर से ठपकी देता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए। तो ये तो कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं। रहते हैं इस धरती पर, काल के देश में ही तकलीफ झेलने के लिए मनुष्य शरीर में आते हैं, लेकिन काल का जो सजा देने का तरीका है वो कई तरह से सजा देता है। अब आप समझो, कहोगे हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी देखने में बढ़िया सुंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खुजली ही हो गई। अब खुजली ही नहीं खत्म हो रही है तो परेशान तो रहेगा। वो भी एक सजा है। 10 आदमियों के बीच में बैठा, खुजली हो गई तो हाथ रुकेगा नहीं, वहीं जाएगा। तो ये इस तरह की उजली खुजली ये तो सब अभी बढ़ेगी बढ़ेगी। आप समझो, बदन में सड़न पैदा होना, खुजली, यानी यह भी एक सजा ही होती है। तो तरह तरह के सजा के रूप में मनुष्य के सामने ये बीमारियां, तकलीफें आएंगी। हार्ट अटैक है, डायरिया है, लीवर का फंक्शन यानी समझो कि रुक जाना, कमजोर पड़ जाना, आप ये समझो किडनी का फेल होना, किडनी का काम कम करना, ये सब क्या है? ये सब तो सजा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सजा तो मिलनी मिलनी। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि चंडी एक देवता है और चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी है, तो अब चंडी का खेल देखने को मिलेगा। चंडी अभी कहीं गई है? चंडी गई नहीं है। तो चंडी क्या क्या काम करेगी यह भी आपको बता दें। धन गायब करेगी, आदमी के पास रहेगा पैसा, लेकिन कहाँ खर्च हो जाएगा, कैसे चला जाएगा, कैसे निर्धन हो जाएगा, वही नहीं समझ पाएगा। बड़े बड़े पैसे वाले देश की हालत खस्ता हो जाएगी, खोखलापन महसूस करेंगे, दूसरों से कहेंगे नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन परेशानी आर्थिक उनको भी झेलनी पड़ेगी, पैसे वाले लोगों को भी। यह सब समस्याएं आ रही हैं। पिछले साल से इस साल ज्यादा होगा। तूफान भी आएंगे, बाढ़ भी आएगी, और आप ये समझो कि ये यानी आगजनी भी होगी। मैं पहले कहा करता था, चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाएगी और जलने लग जाएंगी। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आगे अभी और होंगी। किसी को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रह जाएगा। आप ये समझो कि कुछ लोगों ने जो ये मन बना लिया कि हमको उत्पात करना ही है, हमको देशद्रोहिता करनी ही है, इसी में सबाब है, इसी में मुक्ति है, इसी में मोक्ष है, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे।
होशियारी तो बहुत रहेगी, सरकारें तो जिसको अलर्ट कहते हैं रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की घट ही जाएंगी। तो अब आप ये समझो कि कल मैंने आपको ये बताया था कि पूरे विश्व से यानी समझो कि यानी युद्ध रोक दिया जाए, पूरे विश्व में युद्ध न हो। जैसे विश्व युद्ध के इस समय पर आसार बन रहे हैं कि जिसमें बहुत से लोगों की जान जाएगी। आप समझो फौजियों की तो जाएगी ही जाएगी, जो देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर पहरा दे रहे हैं, गर्मी ठंडी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो नागरिक हैं उनका भी बहुत नुकसान होगा, जान चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी। तो जो विश्व युद्ध का कारण बन रहा है, यह विश्व शांति यानी का कारण बन सकता है। विश्व में शांति आ सकती है अगर सक्षम लोग प्रयास करें। जो प्रयास कर सकते हैं वो लोग अगर प्रयास करें तो शांति हो सकती है। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हिम्मत होना चाहिए। आप इतिहास उठा करके देख लो, एक आदमी कोई अच्छे काम के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ा, कुदरत ने उसकी मदद किया, लोग उसकी मदद किए और वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी अगर ऐसा कोशिश करें तो हो सकता है। मैंने कल आपको बताया था 2 बजे के सत्संग में कि जितने भी विश्व में देश हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति अगर ये मन बना लें कि हम चैन की नींद सोएं, हम ठीक से खाएं वो हजम हो जाए और हमारी जनता भी जो खाए हजम हो जाए, हमारी जनता को सुख शांति मिल जाए और हमारे पास जो प्रॉपर्टी संपत्ति है ये बराबर बनी रहे, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे, तो आप लोग इकट्ठा हो करके और यह निर्णय ले लीजिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध का सामान नहीं बनाएंगे और समझ लो युद्ध पर जो खर्चा करते हैं वो नहीं करेंगे, उसको हम देश के विकास में लगाएंगे। और हम जो कहते हैं हमारे पास एटम बम, परमाणु बम है और हम उससे इनको खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे, जो इस तरह का घमंड आप करते हो और कहते भी हो, इसके कहने के बजाय ये कहो कि हम जिनके पास रोटी रोजी की समस्या है हम उसको हल कर देंगे। जो गरीब देश हैं जहां खाने की, रहने की, पहनने की दिक्कत है हम उसको दूर कर देंगे। ये चीज आपको तो मानवता आपके अंदर मानी जाएगी कि हाँ है। और अगर आप युद्ध की तैयारी करोगे और जन हानि की तैयारी करोगे, जनता की जान लेने का, फौजियों को मारने का आप अगर संकल्प करोगे, ये इरादा रखोगे, तो समझो आप इंसान कैसे माने जाओगे। आप समझो कि जो अच्छा काम करता है दूसरों के लिए करता है, उसको इंसान के बजाय लोग भगवान मानने लगते हैं। तो आप अगर चाहो तो आप समझो इंसान ही नहीं, आप तो भगवान बन सकते हो। इसलिए इस पर पहल करो। और आज नए वर्ष में हमारा संदेश प्रेमियों जहां तक आप पहुंचा सको, जिन राष्ट्र प्रधानमंत्रियों तक आप पहुंचा दो। देखो एक संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है, आप ये समझो कि जिसमें कुछ देशों के लोग नंबर हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप इस पर पहल करो। कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पर पहल करो और आप एक शांति वातावरण का माहौल तैयार करो और सब लोग बजाय जनधन की हानि के बजाय
जन सुख का रास्ता निकाल लें, मानवता का रास्ता निकाल लें, खुदा परस्ती का रास्ता निकाल लें, ऐसा आप प्रयास करो। देखो प्रेमियों, बराबर गुरु महाराज भी बोलते रहते थे, उनसे पहले जो संत हुए वो भी बोलते रहते थे, और गुरु महाराज का काम मैं कर रहा हूं तो मैं भी बोलता रहता हूं। लेकिन कितनी सुनवाई होगी इस बात की और कितना ये लोग मानेंगे, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा होशियार रहना कि कोई भी परिस्थिति इस तरह की अगर देश में आती है तो आप अपने को भी बचा सको और दूसरों को भी बचाओ, कि जिससे समझो कि आप धार्मिक और अच्छे और संत के बंदे इतिहास में कहला करके और इतिहास में अपना नाम कर लो। तो देखो प्रेमियों, तकलीफें तो आएंगी, क्योंकि जिनकी आदतें बिगड़ जाती हैं वो जल्दी मानते नहीं है। दबाव में आकर के तो नामदान भी ले लेते हैं, लेकिन मौका मिलता है तो एक चुक्कड़ दारू पी भी आते हैं, मौका मिल जाता है तो गांजा भी पी आते हैं, मौका मिल जाता है तो और भी काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आदत के हो गए गुलाम। भजन की आदत डाला नहीं, सुमिरन सीखा नहीं, सुमिरन की आदत डाला नहीं कि जिसमें मन कंट्रोल में आवे, तो जिधर मन लगा हुआ था उधर ही शरीर को फिर ले जा चला जाता है लेकर के। तो प्रेमियों, तकलीफें तो आ सकती हैं, उसमें बचने का खुद का और परिवार वालों का और अपने समाज के लोगों का, देश के लोगों का, केवल एक रास्ता मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शाकाहारी बना दो। देखो, शाकाहारी जब हो जाएंगे तो उनका दिल दिमाग बुद्धि सही हो जाएगी। मांसाहार जब करते हैं, मांस जब जानवरों का शरीर के अंदर जाता है, तब आदमी अपने को भूल जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है कि हम आदमी हैं, इंसान हैं। उसका ज्ञान खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि ही तो निर्णय लेती है कि अच्छा है या बुरा है, बुरा नहीं करना चाहिए। तो जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है तब वो बुरे काम करने लगता है। देखो, पशुओं को ज्ञान होता है, जहां मिल जाता वहीं खा लेते हैं, और जब इच्छा उनकी हुई बच्चा पैदा करने की जगी तो अपनी माँ और बेटी और समझ लो कि बहन को भी नहीं पहचान पाते हैं। एक ही गाय के बछिया और बछड़ा दो हुए, और बछड़ा बछिया कोई नहीं पहचान पाता कि हम एक ही माँ के पेट से दोनों पैदा हुए। ऐसे देखो, इंसानियत लोगों के अंदर शराब के नशे में जा रही है, नशीली गोलियों के अंदर से जा रही है, और पहचान खत्म हुआ जा रहा है। बहन बेटी का पहचान, भाई बहन का पहचान खत्म होता जा रहा है लोगों की नजर में से। तो प्रेमियों, इनको नशा मुक्त बनाओ, इसका उपदेश करो, लोगों को समझाओ और खुदा परस्त बनाओ। खुदा परस्त किसको कहते हैं? ईश्वरवादी। ईश्वर पर से, भगवान पर से, खुदा पर से, गॉड से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो जब सच्चे दिल से नहीं याद करोगे, जब मुसीबत आएगी तब याद करोगे, और फिर वो मदद जब नहीं करेगा तो आपका तो विश्वास हटेगा ही हटेगा। आप भी समझो कि दिन देख कर कहे निवेरा, और सच्चे दिल से जो है हेरा, जो सच्चे दिल से उनको खोजता है उसको वो मिल जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, जब आपके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, शरीर दोषी है, मंदिर ये मानो मंदिर गंदा है, और इससे उसको याद करोगे तो कैसे मददगार होगा? तो लोगों का विश्वास भी हट जा रहा है।